पाक की बारगाह में किताब आए, बोले हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ। गौस पाक ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। गौस पाक फरमाते हैं कि मुरीद नहीं होगा? कहा मुरीद होऊंगा, मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। तो गौस पाक फरमाते बोल तेरी दो शर्तें क्या है? उसने कहा कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी बंद नहीं करूंगा। गौस पाक फरमाते दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज की पाबंदी भी मैं नहीं करूंगा। तो गौस पाक फरमाते तुझे मैं मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ हैं, तुझे नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी और तुझे चोरी बंद करना पड़ेगा। उसने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। लाखों चोर उचक्कों को आपने संभाला है। फरमाते नहीं, अपनी दोनों शर्तें वापस ले। फरमाते नहीं, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। उसने कहा आपको आपकी माँ का वास्ता, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर की अजमत का वास्ता, आपको आपके खुदमा का वास्ता, शेख दादा शेख का वास्ता। गौस पाक फरमाते हैं तेरी दोनों शर्तें मुझे मंजूर नहीं है, हाँ अगर तू मुझसे मुरीद होना चाहता है तो एक शर्त मेरी भी है। उसने कहा हुजूर एक शर्त आपकी? कहा मुझे मुरीद तो कर ले, मैं आपकी सैकड़ों शर्तें मान लूं। गौस पाक फरमाते तू मेरी एक शर्त संभाल नहीं पाएगा, एक शर्त संभाल नहीं पाएगा। उसने कहा हुजूर आप बताएं तो सही, बताएं तो बस, मुझे मुरीद कर ले बस। गौस पाक फरमाते हैं वो एक शर्त यह है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। उसने कहा बस? हाँ बस। हाँ बिल्कुल, मैंने कबूल किया, कंप्रोमाइज कीजिए, मुआहदा हो गया, मुरीद कीजिए। गौस पाक ने उसे मुरीद किया। अब वो घर चला आया। घर आया तो 4 दिन तक अपने घर में था। जैसे ही मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज सुनता अपने भी घर में उठ जाता, जल्दी से वजू करता और अजान देता और फिर चारपाई पे सो जाता, जल्दी से वजू करता और अजान देता और फिर चारपाई पे सो जाता। चौथे दिन बीवी ने कहा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या हुआ? कहा ले दे के अजान के पीछे पड़े हुए हो, अजान देने का बड़ा शौक है तो मस्जिद में चले जाओ, और अजान ही तक क्या मामला है भाई, नमाज पढ़ो। बोले तुम्हें नहीं पता मैंने किससे कंप्रोमाइज किया है। ये बताओ कि घर ही में लेटे रहोगे कि चोरी उरी करोगे? वो बीवी तो उनके राज को जानती थी। वो घर में लेटे रहोगे, चोरी उरी कब जाओगे भाई चोरी करने के लिए? मेरे शौहर कब चोरी करोगे? ये घर में खाने वाने कुछ नहीं है। उसने कहा मेरी बीवी वही तो सोच रहा हूं। उसी महल के बीच आंगन में उसने अजान देनी शुरू कर दी, और उसने जब अजान दी, अब सुनो क्या हुआ, पूरा घर जाग गया। जब देखा कि पूरे घर वाले जाग गए हैं तो इसने 2 रकात की नियत करके, अब उसने 2 रकात की नियत करके हाथ बांध लिया। ये समझा कि शायद इधर हम 2 रकात पढ़ेंगे तो ये सब वजू करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, मैं अपना बोरा लेके जो जेवर लेके निकल जाऊंगा। लेकिन इसे क्या पता, जैसे इसने सलाम फेरा पीछे क्या देखा, पूरी सफ लगी हुई थी, मुक्तदियों की सफ लगी थी। एक साहब ने कहा हुजूर क्या बात है? नमाज के बाद जब सलाम फेरा तो सारे घर के लोग जमा हो गए, कोई उसके हाथ चूमता, कोई उसके होठों को चूमता, कोई उसके पैरों को चूमता। बड़ी मुबारकबादियां मिलती रही, बड़ी मुबारकबादियां। इसने चिल्ला के कहा यार तुम लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें पता नहीं मैं चोर हूं, चोर, तुम्हें यकीन कैसे पड़े? आओ तुम्हें दिखाता हूं प्रूफ, सबूत, दलील, ठोस दलील देता हूं। कहा क्या है? कहा देखो इस बोरे में तुम्हारे घर के जेवरात है कि नहीं, देखो इस बोरे में तुम्हारे घर के जेवरात है कि नहीं है। बोले कि घर के जेवरात तो हैं। बोले यहां कैसे आ गए? बोले वो मैं चोरी करने के लिए आया था, इससे पता चला मैं चोर हूं।